Everybody, a very happy good evening to all of you. Welcome to our channel We Study। जैसा कि आप जानते हैं We Study चैनल पे हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हम आपको आज आरआरबी एनटीपीसी 2021 में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन गाइस। और जैसा कि आपको जैसा पेपर जा रहा हो, प्लीज कमेंट इट, हाउ वाज योर पेपर। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 अभी के हैं, सब रिसेंट के, कुछ कल के होंगे, कुछ परसों के होंगे, कुछ हो सकता है 18 जनवरी के हों, ऐसे ही है सब क्वेश्चंस। When did गवर्नर जनरल चेंज टू वाइसराय? गवर्नर जनरल वाइसराय में कब चेंज हुए थे? आपको मालूम है 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। What was the main purpose of the नमामि गंगे प्रोग्राम? नमामि गंगे प्रोग्राम का मेन एम क्या था? आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इज द मेन एम ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, इस नमामि गंगे प्रोग्राम से देश को काफी मदद मिली और देश काफी साफ सुथरा हुआ है। व्हाट इज द स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर कॉल्ड? देखिए, स्क्रीन का नाम पूछ रहा है, जो मॉनिटर पे अपीयर होती है उसको आप बखूबी जानते हैं, जिसका क्या नाम है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, सीडी डीवीडी सीपीयू सभी के फुल फॉर्म आप पढ़ के जाइए, शॉर्टकट कीज पढ़ के जाइए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे कंप्यूटर में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन सब 6, 7, 8 की रेंज में आ रहे हैं, कोई ज्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सब 6, 7, 8 क्लास की रेंज में ही आ रहे हैं। जो सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में मिल रहे हैं वो सभी ने अपने 6, 7, 8 क्लास में सभी कुछ पढ़े होंगे, अप टू 6 to 10 कह सकते हैं। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कोई लेवल कुछ हाई नहीं हो रहा है अभी कंप्यूटर का, तो अभी आप इसी में सीमित रह सकते हैं। When was the first लोकसभा इलेक्शन held? फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था? आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड, प्लीज कमेंट करिए और बताइए। आंसर है 1952। आंसर इज 1952। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आप उसका क्वेश्चन क्या? व्हाट वाज द हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग 2015? नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन थे? आप बखूबी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग 2015। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ, कौन से देश की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्लीज राइट योर आंसर एंड कमेंट इट फास्ट। 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आंसर है आपका मॉरिशस। मॉरिशस इज द कंट्री where the PM Narendra Modi ji inaugurated the Supreme Court building of Mauritius. Who is the youngest Nobel Prize winner? जैसा कि आप जानते हैं, आईएसआई से बच के आई थी, क्या? मौलाना यूसुफजई। मौलाना यूसुफजई is the youngest Nobel Prize winner. 6th largest country of area. According to area, 6th largest country कौन है? आप खूब ही जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द 6th largest country। इससे पहले आपका ब्राजील है, इसके बाद आपका इंडिया आता है। प्लीज ये सब चीजें जीके के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ तो आप बखूबी भी जानते होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए आगे बढ़िए। जो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द चिल्ड्रन वेलफेयर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए काम कर रही है? प्लीज टेल अबाउट दैट। वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था एनटीपीसी में, ये आपका 4 फरवरी के क्वेश्चंस हैं, कुछ 2 फरवरी के भी होंगे। तो कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द चिल्ड्रन वेलफेयर? दैट्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एनटीपीसी एग्जाम। द आंसर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, this is the organization work for the children welfare. What is the interface between the user and computer? यूजर और कंप्यूटर बीच में क्या इंटरफेस है? बताइए, what is the interface between user and the computer? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is the interface between user and computer. The
मलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में है बताइए? द आंसर इज तमिलनाडु, इंडिया। ऐसे कुछ ऑप्शन दिया गया था। हाउ टॉल इज द K2 फ्रॉम बेस टू समिट? K2 कितनी टॉल है, कितनी ऊंची है बेस से लेके समिट तक? बेस से लेके हाइट तक कितनी ऊंची है? कौन? K2 बताइए। K2 की हाइट बताइए जल्दी, आपके लिए दिए जाते हैं 5 सेकेंड, बताइए। द आंसर इज 611 meters. 611 meter, 28,252 feet. 28,252 feet. अब जो 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है वो क्या है? इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ। कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्थ से संबंधित है? कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्थ से रिलेटेड है? बहुत ही आसान है। कोविड-19 के दौरान आपने बखूबी देखा होगा। इंस्टीट्यूशन का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बहुत ही कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत मदद की सभी कंट्रीज की। नेम लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का नाम बताइए। वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस? 4 ऑप्शन दिए थे, आप वो भी जानते होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड आंसर है, वो क्या है? INS। सभी जानते हैं, ज्यादातर नेम किससे INS से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसका आंसर है आपका INS अरिहंत। INS अरिहंत इज द इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन। Why did the जालियांवाला बाग मैस्क्रे हैपन? जालियांवाला बाग मैस्क्रे क्यों हुआ था बताइए? इसका आंसर है आपका अपोजिशन ऑफ रॉलेट एक्ट। ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग मैस्क्रे हैपेंड। ये जालियांवाला बाग मैस्क्रे टेक्स प्लेस। द बनिहाल पास, क्या? द बनिहाल पास यानी कि जो ब्रिज है ये कहां पे है बताइए? इंडिया में कहां पे मिलेगा आपको? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जालियांवाला बाग मैस्क्रे क्या हुआ? अपोजिशन ऑफ रॉलेट एक्ट की अपोजिशन में हुआ था। इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी? INS अरिहंत है। और इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ है WHO। लाफिंग गैस क्या है? N2O। हाउ टॉल इज द K2 फ्रॉम बेस? बेस से K2 कितना टॉल है? 611 मीटर, 28,251 फीट। 251 फीट क्या है? 251 फीट। करेक्ट कर लीजिए जिन्होंने 252 याद किया है। हो सकता है ऐसे भी आपको फंसा सकता है, क्वेश्चन को फंसाने से मतलब है कैसे भी आपको फंसा सकता है। लाखों की भीड़ है, चंद लोगों को ही पास आउट होके निकलना है। द मधुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, इंडिया। What did the interface between the user and computer? Operating system. Organization work for the children welfare. UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund is the full form of UNICEF. सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप आगे बढ़िए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। हु गेव द टाइटल महात्मा टू महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? बहुत ही सिंपल आंसर है, प्लीज कमेंट करिए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, कमेंट करिए और आंसर बताइए। जो आपका आंसर है वो क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर gave the title महात्मा टू महात्मा गांधी जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट वर्क अंडर डायरेक्टली। ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा डिपार्टमेंट है? एटॉमिक एनर्जी वाला। वो कौन से डिपार्टमेंट के, वो उसका मतलब कि जो डिपार्टमेंट है ये कौन से मिनिस्टर किसके अंतर्गत आता है बताइए? जल्दी बताइए। इसका आंसर है क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है कौन सा? DAE। कहीं आपको DAE दिखा होगा तो आपको याद रखना है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन, जो पहला 5 ईयर का प्लान किस पे बेस्ड था बताइए? 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको लिखने के लिए, सिंपल है। आंसर है हेरोड डोमार मॉडल।
वहां पे ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन, तो वहां पे हेरोल्ड डोमार मॉडल इज द राइट आंसर। हु इज द दर्श कुमार चरित्र किसने लिखी थी? हु राइट द क्या, हु राइट द दर्श कुमार चरित्र किसने लिखी थी? बताइए, 10 सेकंड दिए जाते हैं, प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जो आंसर है आपका वो क्या है? डांडिन। आंसर आपका क्या है? डांडिन। क्वेश्चंस को नोट करते हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बताइए। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी बताइए। अभिक सरकार जी हैं जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैं। और बताइए, दूसरी बात ये है कि एबीपी न्यूज आप देखते हैं? नहीं भी देखते कोई बात नहीं, एबीपी न्यूज चैनल है, उसके चेयरमैन भी हैं अभिक जी, उसके चेयरमैन भी हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5-year प्लान? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5-year प्लान, जल्दी बताइए। आंसर है आपका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5-year प्लान। देखिए, आपको जो बीच में 5 से 10 सेकंड के लिए ऑप्शन दिया जाता है, पहली बात तो उसको चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दिया ही जाता है, प्लस आपको टाइम लग जाता है कि आप अपने आंसर कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करते हुए कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए कि आप देखिए कि आप कितने पानी में कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये बात है मेन। चलिए नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड की राजकीय पशु कौन, राजकीय बर्ड कौन सी है? बताइए। अंडमान निकोबार आइलैंड की राजकीय पक्षी क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। अंडमान वुड पिजन। अंडमान वुड पिजन इज द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग? होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी? बताइए। बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग। हु गॉट द फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड इन डांस? रुक्मी देवी अरुणडेल गॉट द फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड तो मिला, कौन से क्षेत्र में मिला? डांस के क्षेत्र में। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग? बाल गंगाधर तिलक। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजकीय पक्षी क्या है? अंडमान वुड पिजन है। क्वेश्चन ऐसा था, which of the following is the objective of 11th 5-year plan? थोड़ा बड़ा था, which of the following लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट होता है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी वहां पे दिया था क्वेश्चन पेपर में। ये तो 5-year ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5-year प्लान। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभिक सरकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए चेयरमैन कौन है, यही है अभिक जी। आगे बढ़ते हैं। हु राइट द दर्श कुमार चरित्र? डांडिन। द फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड ऑन हेरोल्ड डोमार मॉडल। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट? कौन सी डिपार्टमेंट इसके मिनिस्टर के अंतर्गत आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अगर आपको सीधे डीएई का फुल फॉर्म पूछा था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बहुत ही सिंपल है। हु गेव द टाइटल टू महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? महात्मा नाम किसने समर्पित किया था उनको? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो इन 23 क्वेश्चन आपको आज 24 क्वेश्चन जो कराए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आपको एसएससी एमटीएस में ही ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और एसएससी एमटीएस जीके की क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल जो एसएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसकी अलग वीडियो आपको दे दी जाएगी एग्जाम से पहले।
तो उसको देखना मत भूलिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आज कराए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं। और आप जानते हैं एनटीपीसी क्या खेल खेल रही है? एनटीपीसी ये खेल खेल रही है कि जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं पुराने प्रीवियस में दिसंबर जनवरी, उनके क्वेश्चन क्या आगे भी पूछ ले रही है। दिसंबर वाले जनवरी में भी रिपीट हुए हैं, एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते हुए सभी क्वेश्चंस को आगे बढ़िएगा और सभी को पढ़ते रहिएगा। सभी चीजों को अर्थमेटिक, जीके चीज और रीजनिंग की भी आपकी जल्द ही वीडियो मिलने वाली होगी और अर्थमेटिक की भी वीडियो मिलेगी बहुत ही जल्दी आपको विवेक सर द्वारा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। बाय बाय। ग्लेशियर देखा है जो वहाँ का।